एबीपी 24 न्यूज़ पे वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत और चीन के बीच कई महीनों से चलते आ रहे तनाव के मद्देनजर दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। भारत का कहना है चीन रणनीतिक तौर पर तो तनाव को कम करने की बात कर रहा है, लेकिन सीमा से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के लिए चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री ने कहा, अगर यही स्थिति बरकरार रहती है तो सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं हो सकती। सीमा पर तनाव को कम करने के लिए सैन्य स्तर पर अगले दौर की वार्ता कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर वार्ता का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला तो तैनाती में भी कमी नहीं आएगी। वार्ता सकारात्मक परिणाम दे, यही हमारी अपेक्षा है। कृषि कानून के विरोध में 1 महीने से ज्यादा चल रहे किसानों का प्रदर्शन अपने चरम पर है। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंद कर दिया है। किसानों का कहना है, जब तक सरकार यह काले कानून रद्द नहीं करेगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आज के दौर की बैठक के लिए सरकार के आमंत्रण के जवाब में किसान संगठनों ने कहा, पूर्व निर्धारित एजेंडे पर ही बात की जाएगी और इन कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमएसपी की गारंटी पर चर्चा के बाद आगे की वार्ता की जाएगी। किसानों और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बैठक से पहले गृह मंत्री ने मंत्री समूह के साथ मैराथन बैठक में रणनीति तय की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सरकार को भेजे गए पत्र में कहा, 30 दिसंबर को 2 बजे विज्ञान भवन में वार्ता का प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। पत्र में कहा, हम कानूनों को रद्द करने की क्रियाविधि, एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया व प्रावधान, दिल्ली एनसीआर व आसपास वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए आयोग से अध्यादेश के प्रावधानों से किसानों को बाहर करने आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किसान नेताओं का कहना है, सरकार इस साल बातचीत से समाधान निकाल देती है तो अच्छा होगा, वरना अगला साल सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी रास्ते आज भी बंद रहेंगे। केंद्र सरकार और किसान के बीच कृषि कानून का समाधान निकालने के लिए अगले दौर की वार्ता से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण किसानों को अब उन पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने हर बैंक खाते में 15 लाख और हर 2 साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? मोदी ने कहा था, मुझे 50 दिन का समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने कहा था हम 21 दिनों में कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतेंगे, लेकिन उसका क्या हुआ? और प्रधानमंत्री ने यह तक कहा था, हमारे क्षेत्र में ना किसी ने घुसपैठ की और ना ही कभी कोई कर पाएगा। इसका भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सके। प्रधानमंत्री इतने लंबे समय से झूठ बोल रहे हैं, इस कारण आज किसानों को उन पर भरोसा ही नहीं रहा। उनके झूठ के इतिहास के चलते आज किसानों का अविश्वास उन पर साफ दिख रहा है। बता दें, कृषि कानून को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार पर कृषि कानून को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की होने वाली मुश्किलें साफ दिख रही थी। कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी है और केंद्र सरकार से इन काले कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है। कृषि कानून के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, आज होने वाली बैठक में कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार चंद अमीर मित्रों के फायदे के लिए पूरे भारत के किसानों को ना ठगे और आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता होने वाली है, उसमें इन कानूनों को वापस ले लें। आगे अखिलेश यादव ने कहा, सच तो यह है कि भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता भी यही चाहता है, क्योंकि वह आम जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व इतना बंजर भी नहीं था।
अखिलेश यादव लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया से वार्ता कर रहे हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच वार्ता की तारीख, समय और जगह तय होने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने किसानों द्वारा बातचीत के लिए प्रस्तावित दिन की जगह, बातचीत की तारीख को आगे बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि कड़कड़ाती ठंड में अपना जीवन न्यौछावर कर रहे किसान उनकी प्राथमिकता नहीं है। भाजपा लगातार किसानों का तिरस्कार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया है, यूपी में नफरत की राजनीति चल रही है। यूपी विभाजन और नफरत की राजनीति का केंद्र बन चुका है। धर्मांतर विरोधी अध्यादेश ने राज्य में इसको और बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही पूर्व नौकरशाहों ने इस अध्यादेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार शिव शंकर मेनन, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TKA नायर, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव समेत 104 रिटायर्ड IAS अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है। सभी अफसरों ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध कानून 2020 को वापस लेने की मांग की है। अफसरों का कहना है, इस कानून से प्रदेश में कट्टरवाद, विभाजन और नफरत फैल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 31 जनवरी 2021 तक राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों का विस्तार किया है। इसी के साथ 29 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया गया। उस परिपत्र में कहा गया है, राज्य में कोविड-19 वायरस फैलने का खतरा है, इसलिए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपातकालीन उपाय अपनाते हुए राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले जिन गतिविधियों की अनुमति दी गई थी वह जारी रहेंगी। सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों को ऐसे समय में बढ़ाया जब 25 दिसंबर को ब्रिटेन से 3 यात्री मुंबई पहुंचे। तीनों यात्री कोरोना वायरस की चपेट में हैं। कहा जा रहा है कोविड-19 के स्ट्रेन से संक्रमित हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर भारत में अब तक ब्रिटेन वेरिएंट स्ट्रेन के संक्रमितों की संख्या 20 हो गई है। ब्रिटेन में कोरोना की नई स्ट्रेन के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है, यह वायरस पुराने वायरस से ज्यादा खतरनाक है और अगर इसमें ढील दी गई तो मृत्यु दर में काफी तेजी से वृद्धि आएगी। नए स्ट्रेन को देखते हुए 40 देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को बैन कर दिया है। ब्रिटेन से भारत लौटे अब तक 20 लोग नई स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। यह सभी लोग ब्रिटेन के वेरिएंट जीनोम से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ब्रिटेन से भारत आए 6 लोगों में SARS-CoV-2 से संक्रमित मिले हैं। नए स्ट्रेन से संक्रमित सबसे अधिक लोग दिल्ली में पाए गए हैं। दिल्ली की NCDC लैब में 14 से 8 नमूने नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। बेंगलुरु की निमहांस लैब में 7 लोग, कोलकाता और पुणे की लैब में कोरोना के नए रूप में एक मिले हैं। CCMB हैदराबाद में 2, तो वहीं दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में 1 सैंपल मिला है। पूरे भारत में कुल 10 लैब में 107 नमूनों की जांच में 20 मरीज वायरस के नए रूप से पॉजिटिव पाए गए हैं, मगर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि मामलों में इजाफा हो सकता है। शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होने के कारण पारा और गिरने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ सकती है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर की वजह से तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कश्मीर में बर्फबारी होने के कारण उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में 7 इंच तक बर्फ की चादर बिछ गई। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के किलोंग इलाके में सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। वहां पारा 10.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। 7 शहरों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के बीच चला गया है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। मध्य प्रदेश में 70% इलाकों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखा गया। भोपाल समेत 17 जिलों में तापमान 8 डिग्री के नीचे रहा।
कल भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद आज एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,550 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। तो वहीं 286 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,48,439 हो गई है। 26,572 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 98 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,62,272 है। ब्रिटेन के सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, रूस के राष्ट्रपति बेहद ही खतरनाक वायरस को महाविनाश का हथियार बना रहे हैं, जो उनके जैविक हथियार प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आगे सैन्य विशेषज्ञों ने बताया, रूस की खुफिया एजेंसी FSB की यूनिट 68,240 इस पूरे कार्यक्रम को चला रही है, जिसका कोड नेम टोलेडो है। इस यूनिट पर आरोप लगाया गया है कि यह यूनिट रूस के राष्ट्रपति के विरोधियों को जहर देती है। रूसी खुफिया एजेंसी की यूनिट 68,240 इबोला और इससे भी ज्यादा खतरनाक मारबर्ग वायरस पर शोध कर रही है। इस वायरस से संक्रमित होने पर व्यक्ति के अंग काम करना बंद कर देते हैं और शरीर के अंदर ही बड़े पैमाने पर रक्त बहाव होने लगता है। इस घातक वायरस के जरिए अपने विरोधियों पर हमला करने का आरोप रूस के राष्ट्रपति पर लगाया गया है। अमेरिका ने रूस के दोनों ही संस्थानों पर जैविक हथियारों पर शोध करने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।